जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 25 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 25 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। 25 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे डिफरेंट कार्ड दीजिएगा। वही वही कार्ड मुझे नहीं चाहिए भगवान जी, प्लीज़। ओके चलिए, थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। डिफरेंट कार्ड दिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, दिल दुख गया है आपका, किसी के साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं आप। बहुत सहा है आपने, दिल पे बहुत चोट लगी है आपको। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जजमेंट का कार्ड। भाई आपकी लाइफ में तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। अब आप सारी मुसीबतों से आज़ाद होने वाले हैं। यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो बुरे हैं, जो नेगेटिविटी हैं, जो ब्लैक मैजिक है, वो आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वही मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट का भी दिख रहा है। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन तभी होता है जब आप किसी हाईली डिवाइन कनेक्शन में होते हैं। एंड डिवाइन जो लोग होते हैं उनके पीछे ब्लैक मैजिक से लेके लोग इतना जेलस होते हैं, इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं कि बिल्कुल इंसान पस्त हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जैसे ये सब लोग आपको बांधने की खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप निकल गए हैं एंड आप आज़ाद हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको पास्ट को बिल्कुल लेट गो कर देना है। पास्ट में किसी की शक्ल भी नहीं देखनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा पास्ट को छोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका कल्याण होगा। आप एम्प्रेस बनेंगे या तो आप बन चुके हैं। आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर एक होप है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर एक एक लौ है जो जलती रहती है, जो आपको कभी, जैसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपका कभी कभी सुसाइड करने का, जान दे देने का मन करता होगा, लेकिन फिर आपके अंदर से कहीं आवाज़ आती होगी कि नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, तुम अभी बहुत कुछ तुम्हें मिलना बाकी है, बहुत कुछ खुशियाँ बाकी हैं। ओके, तो ये मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग डिफरेंट हैं, आप लोग औरों जैसे नहीं हैं। अपने आप को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सिर्फ 2 ही साइन आए हैं, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। बट डोंट वरी, रीडिंग कलेक्टिव है। इम्पोर्टेंट साइन है, आप नो साइन तो बता दिए। अब आपके लिए है नंबर 20। ओके, 20 एंड 5 एंड 26, 31, 9 एंड 9 एंड 10 एंड 17 एंड 14। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ चुका है कि आप बिल्कुल मुरझा चुके हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। प्यार से आपका विश्वास खत्म हो गया है। किसी ने आपको, भाई ये मुझे आपका पार्टनर दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल मुरझा दिया था। जैसे कुछ लोग, जैसे आपने कुछ रील्स देखी होंगी कि लड़कियां शादी के पहले, शादी के टाइम पर एंड आफ्टर 10 ईयर्स तो कंडीशन बिगड़ जाती है, मंजुलिका जैसी शक्ल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी जब हुई थी तो आप बहुत ज़्यादा खिले हुए गुलाब की तरह थे, बड़े खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, लेकिन इन्होंने आपकी दुर्गति करके छोड़ दिया। मतलब ऐसी हालत कर दी कि बिल्कुल आप मुरझा गए एंड फिर आप खिल नहीं पाए, इस तरह की एनर्जी। ओके, मतलब ये गम आपके दिल से लग गया। एंड अब आपके पार्टनर फियरफुल, पता है क्यों है? क्योंकि ये झेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। जिसने जिसने आपका नुकसान किया है उस इंसान को अपने कर्मा पे करने पड़ेंगे। यही होता है डिवाइन इंटरवेंशन कि हाउ डेयर यू। ये सीधे सीधे गॉड का कहना होता है अपने बंदों से कि हाउ डेयर यू। जब तुम्हें पता है कि मैं किसी को माफ़ नहीं करने वाला गलत करने पर, देन हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे उलझो। तो मुझे तो लिटरली यही फीलिंग आती है, क्योंकि मैं जैसे कार्ड देखती हूँ, जैसे रीडिंग करती हूँ, मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि सब कुछ आपको, मतलब लोगों को पता रहता है ना कि सिन करना, कोई क्राइम करना, किसी का दिल दुखाना या किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर डालना, यस, बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन फिर भी लोग करते हैं, तो फिर उनको ऐसे डंडे पड़ते हैं, ऐसे उनको, मतलब क्या बताऊँ। तो यहाँ भी इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। अब इनकी हालत ख़राब है।
अब जब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, जब ये सोच रहे हैं, जैसे हो सकता है ये बिल्कुल इनिशियल फेज पे हों, जैसे नया नया झेलना शुरू किया है, तो इनको याद आ रहा है कि अगर ये उसके साथ बुरा करने का बैड कर्मा है तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि इन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने तो आपको बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए तो दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ही बुरी वाली फीलिंग आ रही है कि बहुत बुरा किया है आपके साथ। यस। हम्म मुझे दिख रहा है कि या तो ये पार्टनर आपके पास आना चाहता है, या तो आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है किसी और के साथ, या तो आप इनको भूल चुके हैं, डेड पर्सन की तरह आप इनको डील कर रहे हैं, या आपने बिल्कुल पीठ, यस, आपने इनसे पीठ मोड़ ली है, आप इनसे बेरुखी दिखा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर आपके पास आना भी चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास मुंह नहीं है आपके पास वापस आने का। यस, देखिए फिर से यहाँ पे फूल का कार्ड आ गया है। इनका मन कर रहा है कि काश सब कुछ डिलीट हो जाए, सब कुछ निकल जाए, सब कुछ गायब हो जाए। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे कोई नया पर्सन भी दिखाई पड़ रहा है, जो जिसके साथ भी यही सब कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोग ट्विन फ्लेम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो या तो आप भी ये सब झेल चुके हैं, आपके पार्टनर भी ये सब झेल चुके हैं, एंड अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, निराश हैं, एंड ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। लोनलीनेस कनेक्शन, यस, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। एंड यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मेट्रो सिटी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, दुबई के भी हो सकते हैं ये, ओके, कुछ लोगों के लिए। बट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन का शिकार हैं। पूरी दुनिया, जैसे वो वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं, कहने को साथ अपने ये दुनिया चलती है, बट फिर उसके बाद क्या है, तन्हाई पलती है, बस तेरी याद साथ है। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। हम्म, तो ये बहुत बुरी हालत में है। 4 नंबर, इनको लग रहा है कि अब इनको खुद के बारे में सोचना चाहिए। यस, वल्नरेबिलिटी, एम्पैथी। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप अगर इनके साथ कनेक्ट थे, मतलब ये आपके एक्स हैं, तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहे हैं, एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी थी। मतलब ये अब आपके अंदर की खासियतें देख रहे हैं कि आप ऊपर से जितने दिखते थे, जितने सीधे साधे या जैसे भी थे, आप उससे कहीं ज़्यादा गहराई थी आपके अंदर, आपका प्यार गहरा था। ये जो वल्नरेबिलिटी थी, मतलब इंसान को साथ रहते हुए समझ में नहीं आता है कि आप उनके लिए इतना ज़्यादा क्यों डोरमैट बनने को तैयार हुए, आप क्यों, आपने उनकी बातें सुनी, क्यों आपने उनके लिए आंसू बहाए। ये साथ रहते हुए लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप उनको छोड़ देते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि प्यार था तभी तो आंसू बहाए, वरना आपके अगर एक आंसू देने की हिम्मत है तो 10 आंसू देने की हिम्मत दूसरे की भी है। लेकिन वो क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं लोगों के। जब वो बिछड़ जाते हैं, जब बिल्कुल ही मतलब उनको किक आउट कर दीजिए, तब उनको अकल आती है कि आप उनके ट्रेजर थे, आप उनकी विश फुलफिलमेंट थे, आप उनका सब कुछ थे। 9 की एनर्जी आ चुकी है, लेकिन 9 9 18 भी 9 हो जाता है तो 9 9 9। ये चाहते तो हैं सब कुछ करना, लेकिन इनको लग रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब सब कुछ इन्होंने अपने हाथों से बर्बाद कर चुके हैं। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर, ये जो कोई न्यू पर्सन है, इसकी मेंटालिटी हो सकती है कि ये किसी के हाथों इनका नुकसान हो चुका है, एंड अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस देख रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाएं। यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए हार्ट गार्जियन का कार्ड आ चुका है। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। आपने अपने दिल पे बिल्कुल गार्डेड कर रखा है, आप किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं चलो ठीक है, मैंने जो कुछ झेलना था झेल लिया, अब भाई और नहीं। आप टेम्परेंस हो गए हैं, आप बैलेंस में हैं, आप ना रोते हैं किसी के सामने, ना खुश होते हैं, आप बिल्कुल सम रहते हैं बैलेंस में। कि मतलब कोई किसी ने बता दिया कि तुम्हारी इतने की लॉटरी लग गई, या आपका बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो गया। लॉटरी पे मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको सक्सेस मिल गई बहुत तगड़ी वाली। अब लोग होते हैं कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप नॉर्मल, कोई खास बात नहीं, चलो ठीक है, होगा, इट्स ओके। तो वो वाली, कुछ बुरा हो गया, इट्स ओके। तो मतलब लोगों को लगता है, मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये तो इंसान बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको फील हो रहा है कि आपने इतना झेल लिया है कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आए कोई चला जाए, मिल जाए तो गुड, नहीं मिले तो भी वेरी गुड। तो वो वाली एनर्जी आपकी हो चुकी है, जबकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि दिल के तू दरवाजे खोल, अपने दिल के दरवाजे आप खोलें। शेओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपको पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो सकते हैं। यस, एंड यहाँ पर
आपके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जो पर्सन खड़ा है, ये देखिए एक हाथ से ये कुछ गोल है उसे घुमा रहा है, एंड यहाँ पे देखिए ये छोटा सा वो बैठा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, यस। तो मतलब कुल मिला के आपके अंदर शेओलिन मास्टर है, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। आपको या तो टेलीकाइनेटिक्स आता है, या तो फिर आपकी नज़रें बड़ी तेज हो सकती हैं, आपके अंदर कोई मैजिक हो सकता है, कोई टैलेंट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो जनरली लोगों को नहीं पता है लेकिन आपको पता है, एंड यही चीज़ आपको स्टार बना रही है, आप लोग फेमस हो रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जिस वजह से मतलब कोई ऐसी जैसे प्राचीन विद्या नहीं होती है कि सदियों पहले कभी यूज़ होती थी या लुप्त हो गई है, या ऐसा कोई ज्ञान हो सकता है आपके अंदर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम लोग रील्स वगैरह में देखते हैं कि लोग ये भी कर लेते हैं, या हम लोगों के पास्ट में जो हम लोगों के एंसेस्टर थे उनको ये सब आता था। तो इस तरह की कोई नॉलेज आपके अंदर हो सकती है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपको बिल्कुल किसी साधु सन्यासी की तरह देख रहे हैं। कि मतलब लोग अगर मतलब लोगों की हैबिट होती है ना कि आपके अंदर इतना बड़ा टैलेंट है तभी भी आप उसको कुछ खास वैल्यू नहीं देते हैं, ओके। लेकिन लोग होते हैं तो उनको इसका जरा सा भी एक इतना सा भी मिल जाता तो लोग बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में हैं। अब ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि मुझे इतना आता है, मैं इतना रिच हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंट है। बिल्कुल नॉर्मल, डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा कूल, काम, पेशेंट, ओके। समर बास्क इन जॉइन लाइट, 10 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर गिल्ट में हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा ना किया होता तो आज आप इस एनर्जी में ना आते, एंड इनको इस एनर्जी से ज़्यादा पेन है इस एनर्जी का। स्टार का कार्ड है, मतलब आप लोग इतना राइज कर रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं, मतलब अब आपके अंदर इनको लेकर के डिज़ायर मर सी गई हैं, डिज़ायर ख़त्म हो गई हैं। यस, ये देख रहे हैं कि आप लोग मधुमक्खी की तरह हार्डवर्क करते रहते हैं, ओके। यस, ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मधुमक्खी होती है, उसका क्या काम होता है, पूरी ज़िंदगी उसकी इसी में निकल जाती है कि वो थोड़ा सा शहद इकट्ठा किया, ये कोड भर दिया, ये कोड भर दिया। तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप मधुमक्खी की तरह दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को ना शो ऑफ करते हैं, ना उसका कोई फ़ायदा उठाते हैं, ना मतलब उसको बिल्कुल वो यूजलेस। सारा पैसा आपके पास है, इतनी फेम, नेम, रिकॉग्निशन सब कुछ है। अगर और कोई होता तो पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आप बस अपने जैसे किसी को कोई काम दे दिया गया है एंड वो उसी काम में लगा पड़ा है, आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है बहुत बुरा, इनको लग रहा है जैसे आपके अंदर वो प्यार वाली फीलिंग ख़त्म हो गई है। जैसे लोग जैसे स्लेव होते हैं, जैसे बंधुआ मजदूर नहीं होते थे पहले के टाइम पर, इनको वैसी फीलिंग आपके लिए लग रही है। मतलब इनको काफ़ी पेन हो रहा है कि मतलब इस इंसान के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। ये चाहते हैं आपके अंदर सब कुछ जगाना, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे तो कोई नया पार्टनर लग रहा है, या फिर अगर आपका कोई एक्स है तो मैं तो कभी नहीं कहूँगी आप इनके पास वापस जाइए। जजमेंट आ चुका है, ये पेन झेल रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हैं। ये भी अपना बुरा टाइम फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देख रहे हैं कि आप एम्प्रेस की तरह हैं एंड आपके अंदर आप डिफरेंट हैं, आप औरों जैसे नहीं हैं। लेकिन शायद इन्होंने आपको गलत समझा था। यस, बहुत कुछ हुआ है आपके पास्ट में एंड उसके बाद आप ऐसे हुए हैं। इतनी आसानी से कोई ऐसा नहीं बन जाता है। तो इनको बहुत पेन है, बहुत डीप रिग्रेट एंड गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।